हेलो, मैं आशीष तिवारी स्वागत करते हैं फिर से आपके यूट्यूब चैनल असेसमेंट पे। इस चैनल पे आपको बहुत बड़ी अपडेट आज मिलने वाली है यूपी पुलिस एग्जाम से रिलेटेड। आपका एग्जाम पता है 75 जिलों में होगा और 17 और 18 को दो दो पाली में होगा। पहली पाली जो है 10 से 12 है और दूसरी 3 से 5 निर्धारित की गई है। ये पीछे सबसे पहला कट ऑफ है जो 215 गया था यूआर का, ओबीसी का 204, SC ST में 172 135 गया था। फाइनल कट ऑफ कुछ इस तरीके से है। साथ में दूसरी भर्ती आई थी, उसमें कट ऑफ में घटौती हुई 185 यूआर का गया, जबकि पहले बार 215 गया। सीधे 30 नंबर के करीब में आपको यहाँ पे कम देखने को मिला कट ऑफ, प्री का कट ऑफ। ठीक है, पहला पेपर का कट ऑफ जो है रिटन एग्जाम का कट ऑफ इतना कम देखने को मिला। रीजन अब दूसरी चीज़ है कि सबसे पहले अब इस बार की बात करें तो इस बार जो आपका पेपर होने वाला है, इसमें आपको पहली भर्ती है जो यूपी पुलिस की, जिसमें फॉर्म भरने के बाद, फॉर्म के लास्ट डेट के बाद आपके 1 महीने ही कम आपका टाइम मिला है एग्ज़ाम के लिए। 1 महीने में आपका एग्ज़ाम है। सारे लड़कों को उसी तरीके से प्रॉब्लम आई है, चाहे वो थोड़ा पढ़ने में सही हो या नहीं हो। मैं बहुत इंस्टा पे रील भी देख रहा था, मुझे यूपी पुलिस से रिलेटेड रील भी आ रहे हैं कि 50 लाख से डर लगने लगता साहब। डर तो उससे लगता है जो PCS वाले लड़के बैठे। ऐसा कुछ नहीं है, ये आपको हर एग्जाम में टॉपर्स भी देखेंगे, मीडियम भी देखेंगे। आपको उसको मैं बता दीजिए 60,000 भर्ती है ना, कम से कम 20,000 लड़के आपको ऐसे देखने को मिल जाएंगे जो नोटिफिकेशन आने के बाद तैयारी शुरू की है और अपना सिलेक्शन ले गए। तो ये चीज़ आप एक्सक्यूज नहीं बना सकते हैं। इन चीज़ों पर आपसे हट के मैं इसमें सारे पॉइंट्स की डिस्कस करूंगा और कट ऑफ कितनी जाएगी मैं उस पॉइंट को आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले बात करूं कि अटेम्प्ट की बात करूं कि जो आपका अटेम्प्ट क्या रहने वाला है। सबसे पहले मैथ की बात करें, मैथ में 19 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। 19 क्वेश्चंस में आपको टारगेट रखना है 15 क्वेश्चन तक तो आपको पहुंचना है। ठीक है, रीजनिंग की बात करें 45 से 48 क्वेश्चन के बीच में आपको अटैम्प्ट करना है। हिंदी में 28 से 30 और जीके में 15 से 17 क्वेश्चन के बीच में आपको अटैम्प्ट करना है। सबसे बड़ी चीज़, रीजनिंग में जिनका नंबर कम आ रहा है वो क्या करें। देखिए, मैथ्स की शुरू करते हैं। सबसे पहले आप हर एक टॉपिक, जैसे परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, स्पीड टाइम डिस्टेंस, ठीक है, ये मेजर टॉपिक जो है वो पहले कवर कीजिए। मेंसुरेशन का फॉर्मूला भी देख लीजिए और कुछ SCF की चीज़ें देखिए। सारे टॉपिक्स को क्लियर करने के बाद सेक्शनल मॉक आप टेक्स्ट बुक में या जो भी आप टेस्ट सीरीज लेते हैं वहाँ से सेक्शनल मॉक, सब्जेक्ट वाइज मॉक दीजिए, चैप्टर वाइज मॉक दीजिए। यहाँ से आप मैथ्स की पकड़ बनाएंगे। रीजनिंग में वहाँ पे आप कोई भी टेक्स्ट बुक लेंगे या कोई भी टेस्ट सीरीज में जाएंगे तो वहाँ आपको रीजनिंग के 10 सेट्स ऐसे मिलेंगे जो आपके 56 क्वेश्चन के सेट दिए गए हैं। वहाँ से आप अटैम्प्ट कीजिए और विद इन टाइम 56 क्वेश्चन है, 56 मिनट का टाइम है, आप इजीली वहाँ से करिए। आपका रीजनिंग 45 से 48 हो जाएगा। हिंदी में हर एक टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, चाहे आप संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, वाच्य, क्रिया, समास, संधि, अलंकार, रस, छंद, सारे चीज टॉपिक से क्वेश्चंस आपके देखने को मिल रहे हैं। विराम चिन्ह, सारे चीज़ें देख रहे हैं। तो उसको पहले आप टॉपिक को एक बार क्लियर कीजिए, सेक्शनल मॉक मारिए। आपको सेक्शनल मॉक से काफ़ी फायदा मिलेगा, यहाँ से आप इजीली पहुँच सकते हैं। जीके की बात करें तो जीके में आप हिस्ट्री पढ़े होंगे, एक बार हिस्ट्री रिवीजन कीजिए, पॉलिटी रिवीजन कीजिए। ये 2 चीज़ें अच्छे से पढ़िए और यूपी जीके 3 चीज़ें पढ़िए। बाकी और भी चीज़ें हैं, मैं आपको बता दूं, एक उत्कर्ष वाले सर जो कुमार गौरव सर हैं, 3 घंटे की वीडियो बनाया है जीके के रिलेटेड, वो आप देख लीजिए। यूपी जीके वो काफ़ी है आपके लिए, वहाँ से आप नंबर पढ़ेंगे। और जो आपको पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, आपको पढ़ना क्या, इकोनॉमिक्स में आपको ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना। एक GST पढ़ लीजिए और दूसरा चीज़ पंचवर्षीय योजना आप ध्यान से पढ़ लीजिए, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज़, आप जियोग्राफी में बात करेंगे तो सॉइल के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए और नदी के बारे में। और तीसरी चीज़, जनसंख्या जरूर, जनगणना जरूर पढ़ लीजिएगा। यूपी से रिलेटेड जनगणना जरूर पढ़ लीजिएगा। ये सारी ज़्यादा ये नया बजट के पीछे मत पड़िएगा कि क्योंकि पेपर बन गए होंगे। ये सारी चीज़ें हैं। तो कट ऑफ आपकी बात करें इसी क्वेश्चंस के अराउंड में रहने वाली है। तो मेरे हिसाब से जो कट ऑफ रहने वाली है, यूआर का जो कट ऑफ मैं हिसाब से प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, ये पहली बार तो नॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हुआ था। इस बार UPSSC पेट एग्जाम करा रहा है, 2-3 बार पेपर करा चुका। आपको ही पता है कि उससे आइडिया लग गया होगा यूपी में। आप सोचेंगे आयोग अलग है, आयोग अलग है, लेकिन चीज़ें सिमिलर हो जाती हैं। ठीक है, एक ही स्टेट की बात है, चीज़ें सिमिलर हो जाएंगी। वो ऐसा पेपर सेट करने की कोशिश करेंगे जाकि आपको ज़्यादा वेरिएशन देखने को ना मिले। वेरिएशन हो भी जाता है तब भी मैं बात करूं, जो आपका कट ऑफ जाएगा यूआर के, मैं बात करूं यूआर का जो कट ऑफ जाना चाहिए आप मेरे हिसाब से, अगर यूआर कट ऑफ जो जाएगा 200 के अराउंड में जाएगा, 205 के करीब में आपका जाएगा। OBC और EWS की बात करें तो 200 के अराउंड में जाएगा। और इसका जो बात करें ये 170 के करीब में, और ये जो है 145 के अराउंड में रहेगा। और महिलाओं की बात करें तो इसमें 181 गया था और इसमें तो मैंने लिया नहीं है, 181 गया था पहले वाले में। तो मान के चलिए कि हम 180 करीब में, 180 से 85 के बीच में मान सकते हैं, क्योंकि 15 लाख महिलाएं भी फॉर्म भरी हैं। ये आप टारगेट मान के चलिए। सब्जेक्ट वाइज टारगेट मैं बता दिया हूँ।
आपको कैसे करना है, सेक्शनल मॉक पे ज़्यादा ध्यान देना है। बाकी कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, सारी चीज़ें आपको क्लियर की जाएंगी। यहाँ पे 45 और 15 60 हो गया, 60 और 30 90, और 90 और 15 105 क्वेश्चन होंगे। मैंने मिनिमम मांग के चला है 105 यानी 210 नंबर रॉ स्कोर है आपका, वहाँ से आप चीज़ों को अच्छे तरीके से कर पाएंगे। जहाँ दिक्कत आ रहा है उस सब्जेक्ट का सेक्शनल मॉक ज़्यादा से ज़्यादा दीजिए, आपको निश्चित सफलता मिलेगी। बाकी कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।